तो चलिए आज बात करते हैं दिव्य ज्ञान की उस ताकत के बारे में, एक ऐसी शक्ति जो एक आम इंसान को भी खास बना सकती है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो अंदर से सब कुछ बदल देने का वादा करती है। तो आइए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी का कह सकते हैं निचोड़ है। और ये सिर्फ कहने के लिए खूबसूरत शब्द नहीं है, नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है। मतलब असली ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ दिमाग में रहे, बल्कि वो है जो एक खुशहाल चेहरे से, मीठे बोल से बाहर झलके। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है मुरली का जादू। अब देखिए, यहाँ मुरली का मतलब वो बांसुरी नहीं है जिसे हम जानते, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है, एक खास तरह के ज्ञान को फैलाने का एक जरिया। तो ये जादू जो है, ये संगीत का नहीं, ये है ज्ञान का जादू। सोचिए एक ऐसा ज्ञान जिसमें इतनी ताकत हो कि वो एक आम इंसान को देवता के लेवल तक ले जाए। और असल में यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बदलाव है जो स्वर्ण युग की तरफ ले जाता है। चलिए अब इस फिलॉसफी के एक बहुत ही मूल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और वो है ज्ञान और भक्ति के बीच का फर्क। ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और बताया गया है कि इनकी मंजिलें भी एकदम अलग है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ ज्ञान का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये कोई किताबी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है खुद को समझना, उस क्रिएटर को समझना, और इस दुनिया का जो पूरा टाइम साइकिल है ना, उसकी शुरुआत, बीच और अंत सबको गहराई से जानना। और यही वो रास्ता है जो असल में सद्गति यानी सच्ची मुक्ति की तरफ ले जाता है। और यहाँ इन दोनों रास्तों की जो तुलना की गई है वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है ज्ञान, जिसे दिन की रोशनी जैसा बताया है, जो सद्गति की तरफ, स्वर्ण युग की तरफ ले जाता है, और ये हमें निर्विकारी बनाता है, मतलब विकारों से मुक्त, बिल्कुल शुद्ध। और दूसरी तरफ है भक्ति, जिसकी तुलना रात के अंधेरे से की गई है। ये द्वापर युग में शुरू होती है और नीचे की तरफ ले जाती है। इसे विकारी अवस्था यानी अशुद्ध अवस्था माना गया है। तो साफ है कि ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर जाकर खत्म होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, जिसने ज्ञान के इस रास्ते को अपना लिया, वो असल में दिखता कैसा है? क्या कोई पहचान है उसकी? तो हाँ, बिल्कुल है। ये सेक्शन उन्हीं लक्षणों के बारे में है जो एक ट्रांसफॉर्म्ड सोल में, एक बदली हुई आत्मा में साफ साफ नजर आते हैं। तो इसके 4 बड़े संकेत बताए गए हैं। पहला तो ये कि उनका जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, वो बिल्कुल देवताओं जैसा हो जाता है, पवित्र। दूसरा, उनका मन फालतू की बातों में या नेगेटिविटी में नहीं भटकता, बल्कि वो ज्ञान के सागर में मंथन करता है। तीसरा, किसी को कोसने की, किसी की बुराई करने की आदत वो खत्म हो जाती है। और चौथा, जो हमने बिल्कुल शुरू में भी सुना था, कि उनका चेहरा हमेशा खुशी से, एक चमक से भरा रहता है। और इसके ठीक ऑपोजिट ये फिलॉसफी कहती है कि जो नेगेटिव चीजें हैं ना, जैसे गुस्सा या वासना, उनका असर सीधा हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर दिखता है। कहा गया है कि गुस्से से चेहरा लाल, तांबे जैसा हो जाता है, और वासना से काला पड़ सकता है। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि हमारी अंदर की दुनिया का आईना हमारा बाहरी रूप ही है। तो अब ये सवाल आता है खुद से पूछने का, एक मौका है जरा रुक कर सोचने का, कि क्या हमारे अंदर सभी दैवी गुण हैं, या अब भी कुछ ऐसे अवगुण, कुछ नेगेटिव आदतें बाकी हैं जिन्हें निकालना जरूरी है। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, ये पर्सनल ग्रोथ की जर्नी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो अब अपनी समझ को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसे एक तरह की सुप्रीम एजुकेशन या सर्वोच्च शिक्षा क्यों कहा गया है, जो दुनिया की पढ़ाई लिखाई से कहीं ऊपर है। यहाँ पर 2 तरह की शिक्षा से मिलने वाले धन की तुलना की गई है। एक तरफ है दुनियावी पढ़ाई, जो हमें पैसा या दौलत देती है, लेकिन वो सिर्फ इसी एक जन के लिए है ना? और उसे कोई लूट भी सकता है या वो गुम भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है ये आध्यात्मिक शिक्षा, और इससे जो ज्ञान का खजाना मिलता है वो कभी खत्म नहीं होता, उसे कोई छीन नहीं सकता, और वो जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। 21, सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। 21 जन्म, ये कोई एक जन्म के छोटे मोटे फायदे की बात नहीं हो रही है। ये एक परमानेंट, एक ऐसी दौलत का वादा है जो पीढ़ियों तक साथ चले। यही इस असीमित शिक्षा की असली कीमत, असली वैल्यू है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में कैसे लेकर आएं। तो हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो इसी बारे में है, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स जो इस बदलाव के रास्ते पर चलने में मदद करते हैं।
तो इसके लिए 4 बातें बताई गई हैं। पहली चीज, हमेशा खुश रहें और जब भी बोलें या सुने तो सिर्फ ज्ञान की बातें करें। इससे परमात्मा का नाम रोशन होता है। दूसरा, सेवा, बिना थके पूरे जोश और उम्मीद के साथ सेवा करनी है। तीसरा, हमेशा खुशी की अवस्था में रहने के लिए लगातार ज्ञान पर सोचना विचारना है, उसका मंथन करना है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने अंदर के सारे अवगुणों को निकालना है और दैवीय गुणों को अपनाना है। बस यही वो कदम है जो इस ज्ञान को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ बनाते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली और परमानेंट बदलाव तब आता है जब हम अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने संस्कारों को बदलने के लिए अपनी सबसे बेसिक, सबसे प्योर, अपनी बीज रूप अवस्था में टिक जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली बदलाव जो है वो बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है।